हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों ना मैं एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक के अंदर एक बात थी। उस बुक में लिखा था कि दुनिया में तीन ऐसे शब्द हैं जिन तीन शब्दों ने हजारों ही लोगों के सपने तोड़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन से तीन मैजिकल वर्ड्स हैं। हाँ, तीन मैजिकल वर्ड्स की बात है और वो तीन वर्ड्स हैं लोग क्या कहेंगे। अक्सर हम अपनी जिंदगी के अंदर जो फैसले लेते हैं ना, वो इस हिसाब से लेते हैं कि लोग इसके रिगार्डिंग क्या बात करेंगे। अब यही सेम चीज ना मैंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करते हुए देखा है। सर वो कैसे? वो इस तरह से कि वो मुझे आकर बोलते हैं कि सर मैं वो ऑप्शन ले लूं जो इस बार के टॉपर ने लिया था, या रैंक 2 ने लिया था, या रैंक 3 ने लिया था। तो बहुत बार पता क्या होता है कि बाकी लोगों ने क्या ऑप्शन लिया है, टॉपर्स ने कैसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं कि उनको ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए। क्या ये सही चीज है, क्या गलत चीज है? आइए जानते हैं आज के सेशन के अंदर सारे टॉपर्स जो हैं पिछले सालों के अंदर उनके क्या क्या ऑप्शन रहे हैं। मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो भी सारी चीजें हम समझेंगे। तो एक काफी ना आपको हेल्प होने वाली है टॉपर्स के ऑप्शन कौन से हैं एंड आपको क्या सूट करेगा उसको चूज करने के अंदर। आगे बढ़े बट उससे पहले आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर पीडब्ल्यू ओनली एस कौन कौन से ऑप्शंस ऑफर करता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक पूरी लिस्ट है। तो आप सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारी टीम ऑफर करती है, जिसकी क्लासेस 27 नवंबर से हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी टीचिंग इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस सारे ऑप्शनल के लिंक लगा दूंगा। तो जो भी आपका ऑप्शनल है उसको डेफिनेटली आप चेक कीजिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना इस बार की 2022 की, अगर हम टॉपर की बात करें तो आप जानते हैं इशिता किशोर जी के बारे में। इनका रैंक 1 था इस बार, राइट। अब एक चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इनके मार्क्स के रिगार्डिंग, यहां पर आप देख पाओगे कि इनका ऑप्शनल था PSIR, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहां पर इनके दो एग्जाम्स होते हैं जैसे आप जानते हो ऑप्शनल के। तो यहां पर इनके जो स्कोर आए वो आया 147 एंड 166। दोनों को आप ऐड करोगे तो ये जो नंबर है 300 से ऊपर आएगा, राइट। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो कि एक काफी पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है PSIR, वहां पर इनका स्कोर 300 प्लस आया। एंड जिस वजह से ये बहुत अच्छा स्कोर कर पाए ओवरऑल अपने मार्क्स के अंदर, जहां पर 1100 के करीब करीब इनको मार्क्स टोटल बनते हैं। ठीक है, ये तो हुई रैंक 1 की बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रैंक 2 का रैंक क्या था, सॉरी ऑप्शनल क्या था। तो यहां पर आप गरिमा लोहिया जी की बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम बात करें ना, तो अगर हम इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो उन्होंने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ऑप्शन लिया। जैसे इनका ऑप्शनल था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, भले ही पेपर 1 के अंदर उतने बहुत ज्यादा हाई मार्क्स तो नहीं बोलूंगा, 125 मार्क्स थे। पेपर 2 के अंदर इनके 150 मार्क्स आए, तो यहां पर इनके 275 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इनका भी क्या एनालिसिस है वो भी देखेंगे। रैंक 3 की तरफ भी चलते हैं। यहां पर आप देख पाओगे, आप जो हमारी जो रैंक 3 है उमा भारती जी, इनका भी यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इनका ऑप्शनल था दैट वाज एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा इन तीनों मार्कशीट को, उसको लगेगा सर टॉपर 1 ने तो PSIR लिया, टॉपर 2 ने तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिया, 3 ने क्या लिया, 3 ने एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो टॉपर कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं ये बताओ। कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल में ना कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। रीजन बीइंग कि टॉपर्स ना, या कोई भी इंसान एज ए कि जो रैशनल पर्सन होगा, वो ऐसा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करेगा जिसके साथ वो ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। काफी बार आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं एस्पिरेंट्स की, तो हम देखते हैं कि ना कई महीने, लगभग 8 महीने, 9 महीने, एक साल या उससे भी ज्यादा टाइम हमें अपने ऑप्शनल के साथ स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऐसा ऑप्शनल चूज कर लिया जिसके अंदर उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या आपको लगता है कि 1 साल, 1.5 साल या अगर उससे लंबी जर्नी चलती है तो क्या वो उस ऑप्शनल से कंटिन्यू कर पाएगा? द आंसर इज अ क्लियर नो, कभी नहीं कर पाएगा। तो जरूरी ये है कि आप ना अपने इंटरेस्ट जरूर ध्यान में रखें जब भी आप ऑप्शन चूज करें। ये मत सोचो कि रैंक 3 ने ये ऑप्शन चूज कर लिया, रैंक 2 ने कर लिया, रैंक 1 ने ये किया, तो मैं भी ये ऑप्शन रख लूंगा और मेरे भी मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस बार के तीनों रैंकर्स का मैंने आपको दिखाया, तीनों का अलग अलग ऑप्शन था और तीनों के स्कोर्स भी काफी अच्छे आए हैं। पिछले साल का भी थोड़ा मैं अगर आपको बताऊं, जैसे 2021 की अगर आप टॉपर की मार्कशीट देखो, देखो इनका जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री रहा।
राइट। तो कोई पैटर्न यहाँ पे एक्चुअली हमें देखने को मिलता ही नहीं है कि हर बार सिर्फ एक ही टॉपर के ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं, हर बार जो टॉपर हैं वो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब 2020 के टॉपर देख लो, ठीक है, शुभम कुमार जी, इनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। तो कहीं ना ऑप्शनल में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और चलो ये बात, चलो हमने सिर्फ टॉपर्स की बात कर ली। आप ना यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट देखो, मैं आपके लिए लेके आया हूं वो। यहां पर आप देख पाओगे यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट आती है हर साल, काफी बड़ी रिपोर्ट होती है, लगभग 200 पेजेस की। उसमें ना एक जगह के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि जो बच्चे थे जो मेंस अपीयर किए, उनमें से किस बच्चों का या कितने बच्चों का क्या ऑप्शनल था। तो यहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपके सामने, जितने भी यूपीएससी ऑप्शन ऑफर करता है। आप एग्रीकल्चर देख लो, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से बहुत लंबी एक लिस्ट है। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के अंदर अपीयर करें। यहां पर है कि उन अपीयर हुए कैंडिडेट्स में से कितने बच्चे रिकमेंड हुए। ठीक है, तो अपीयर कितने हुए वर्सेस रिकमेंड कितने हुए, एंड उस हिसाब से हर ऑप्शनल की ना सक्सेस परसेंटेज दिखा रखी है कि कितने परसेंटेज लोग सक्सेस को पाते हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, आप कोई भी ऑप्शन ले लो, जैसे थोड़े पॉपुलर ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आप बात करें तो लेट्स से हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 7% के करीब आपको यहाँ पे सक्सेस रेशो देखने को मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स भी काफी बच्चे लेते हैं, उसकी रेशो भी 10% के आसपास है। थोड़े और एक दो ऑप्शंस हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो पबएड की, तो पबएड की रेशो कितनी है, 8 से 9% के बीच में। सोशियोलॉजी की आपकी 10% के आसपास देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली आपका जैसे पीएसआईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी भी लगभग 8-9% के आसपास है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि जितने भी मैंने आपके सामने ऑप्शंस बताए, इनकी जो रेशियो है 8%, 9%, 10% इसके आसपास ही है। तो यानी कि ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि ऑप्शनल की सक्सेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक की 5% है, एक की 50% है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ही क्लोज है। आप में से शायद ना कुछ लोगों का ध्यान गया होगा कि सर कुछ कुछ जगह तो बहुत हैवी परसेंटेज है। जैसे यहाँ पे आप देखो, एनिमल हस्बेंड्री की परसेंटेज 18% सक्सेस है। तो सर एनिमल हस्बेंड्री ले ले क्या, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो 18 बच्चे या 16 बच्चे ने जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री लिया, इनका काफी एक फील्ड रहा होगा, शुरू से इसी के अंदर काम करते रहे होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है जो नंबर है ना, सैंपल बहुत छोटा है, 16 बच्चों का है सिर्फ सैंपल, तो 16 में से 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो नंबर बहुत अच्छा आ गया। अगर 2 बच्चे हुए होते तो ये नंबर काफी खराब आता। तो ये सैंपल साइज अपने आप में बहुत छोटा है, तो इसलिए इस नंबर जो है ना, जहां पर सैंपल साइज बहुत छोटा है, उस पर उतना हम रिलाई नहीं कर सकते। यहां पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके आप बोलोगे 0% है, जैसे मणिपुरी, मराठी, उड़िया, बहुत कम बच्चे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि ये ऑप्शन लेना ही है। या फिर ऑन द अदर हैंड, जैसे आप देवनागरी की बात कर लो, यहाँ पर 2 बच्चों ने दिया और एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो सक्सेस रेशियो बन गई 50%। तो ये तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे सैंपल साइज बहुत कम है। तो अगर हमने जो पूरा एनालिसिस देखा ना, इसका पॉइंट मेरा कहने का इतना था कि हाँ, हर साल जो अगर आप नोटिस करोगे टॉपर्स अलग अलग ऑप्शन से देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग कि उन टॉपर्स से जब अपने ऑप्शन को चूज किया, उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा। इनमें से 2-3 पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला, तो सबसे पहला जो आपको चूज करना है, वो मेजर चीज आपके दिमाग में आपका इंटरेस्ट ही होना चाहिए। कारण मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप लंबे समय तक एक ऑप्शनल को पढ़ोगे, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं होगा, बोर हो जाओगे, तो कहीं ना जो बात थी कि 500 में से 300 नंबर लाने की, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आपका क्या बैकग्राउंड कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैंने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो और मैं काफी अच्छा भी हूं उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड होगा ना, जहां पर ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उस फील्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल को रिवाइज करने के अंदर या ऑप्शनल के ऊपर काम करने के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सिमिलरली हो सकता है किसी ने अपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पढ़ी हो, तो वहां पर थोड़ा उसको एज मिल सकता है। रीजन बीइंग कि काफी सालों से हम उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। मैथमेटिक्स आपका हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड हो, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगा। तो एक कारण आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा ना 2-3 पैरामीटर्स और भी हैं, पर मेजर जो चीजें हैं ना, वो आपको इन्हीं से डिटरमिन करनी है कि आप अपना ऑप्शनल कौन सा चूज करें। मैंने आपको बता दिया, टॉपर्स के केस में सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बढ़िया है दूसरे के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उनको चूज करना है। सर बाकी और चीजें हमें क्या, हम पैरामीटर्स ध्यान में रख सकते हैं। देखो, एक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है ना कि जैसे मान लो कि आपको उस एग्जाम के, उस ऑप्शनल के
कुछ आपके दिमाग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो कि किस तरह के यूपीएससी का जो पर्टिकुलर ऑप्शनल है वहां कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको एक आइडिया देगा। कई बार क्या होता है, कुछ ऑप्शनल के अंदर हमें थ्योरी तो आती होती है, पर हो सकता है यूपीएससी वहां पर ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके साथ में ही ऑप्शनल का हमेशा सिलेबस होना चाहिए, तो सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, वो आपको एक आइडिया देगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो थोड़ा चाहते हैं कि चीजों में थोड़ी गाइडेंस मिल पाए, तो वहां पर आप देखिए कि क्या उस ऑप्शनल के अंदर सफिशिएंट गाइडेंस या सफिशिएंट टेस्ट मटेरियल, मॉक टेस्ट वो है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपका गाइडेंस और आपका मटेरियल किस तरह से, तो ये भी कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों वर्ड मैंने क्या यूज किया, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया, ये है सेकेंडरी चीजें, प्राइमरी चीजें कहीं ना कहीं वही थी। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप गो थ्रू कर सकते हो अपना ऑप्शन चूज करते समय। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा ना कि आपको ना जो जो ऑप्शन पसंद नहीं आता उसको आप क्रॉस करते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कोई एग्रीकल्चर के अंदर बैकग्राउंड नहीं है, मैं नहीं करना चाहता इस चीज को, ऐसे करते करते ना आपके बहुत सारे जो होंगे ना, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आपके क्रॉस हो जाएंगे। इन दी एंड पता क्या होगा, शायद आपके दिमाग में 3-4 सब्जेक्ट्स बचेंगे। लेट्स से आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। आपको सोचेगा कि सर मैथ्स मेरा अच्छा था, तो आप मैथ्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे 4-5 आपके सब्जेक्ट्स दिमाग में आ जाएंगे। फिर उन चारों 5 सब्जेक्ट्स का ना आप इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे देखो कि उनमें इंटरेस्ट कहां पर है, कुछ बैकग्राउंड के साथ आपकी अलाइनमेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक करो, उसके सिलेबस देखो, कुछ गाइडेंस चेक कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं किस तरह से मटेरियल उसका अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, क्या प्रॉपर उसका एनालिसिस होता या नहीं होता। अगर आप इस तरह से चीजों को एनालाइज करोगे तो आप डरोगे नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आपका फोकस किसके ऊपर था कि भैया मुझे सक्सेस चाहिए, मैं चाहता हूं वो सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ताकि उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर मैं यूपीएससी में रैंक हासिल करूं। ये फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि टॉपर्स क्या कर रहे हैं या टॉपर्स क्या नहीं कर रहे। उसके ऊपर मत ध्यान दो, ट्रस्ट मी, अदरवाइज आप लोग अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। तो एक प्रॉपर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है, एक प्रॉपर तरीका बता दिया है ऑप्शन चूज करने का, एंड आई एम श्योर आप इसी तरीके को यूज करोगे एंड अपने ऑप्शनल की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट कर दोगे। जैसा कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था, हमारी टीम की तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली 27 नवंबर से हमारे जो ऑप्शन बैचेस हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, तो इनको आप जरूर जाके आप चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के अंदर कभी और। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपने हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।